हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रिकी मैथ्स में स्वागत है। टाइम एंड वर्क की ये तीसरी क्लास है। तो टाइम एंड वर्क में जो क्वेश्चंस इफिशियंसी वाले, ठीक है, मीन्स कार्य क्षमता, जो कार्य क्षमता वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस हम आपके सारे कवर करेंगे। तो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कार्य क्षमता वाले क्वेश्चंस कोई भी आप मिस नहीं करके आएंगे एग्जाम में। जो टाइम एंड वर्क चैप्टर है उसमें से यहीं से क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है, तो आप ध्यान रखें। तो इस टाइप के क्वेश्चन सीखने के लिए और इस सेशन का, इस क्लास का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाएं। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को भी शेयर कर लें। तो देखिए, यहाँ पर दे रखा है, एक कार्य को समाप्त करने के लिए P तथा Q की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर P तथा Q की कार्य क्षमता दे रखी है 3:4। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो P और Q, तो इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 3:4। ये इनकी कैपेसिटी दे रखी है, ठीक है, इफिशियंसी। तो यानी ये इनका वर्क का रेशियो हो गया। अब क्वेश्चन आप ध्यान से इसे समझिएगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो टाइम एंड वर्क में ये ध्यान दीजिएगा, जब रेशियो की बात आए तो वर्क का रेशियो और टाइम का रेशियो दोनों अपोजिट होते हैं। ठीक है, वर्क का रेशियो टाइम के रेशियो का अपोजिट होता है। तो देखो यहाँ पर वर्क का रेशियो 3:4 है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:3, मीन्स 4:3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है P तथा Q उन दोनों के कार्य करने की क्षमता जो है कितनी है, 3:4। ठीक है, दोनों के कार्य करने की क्षमता जो है 3:4 है। अब उनके द्वारा लिए गए किसका अनुपात पूछा गया, उनके द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात पूछा गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो दिन के जो लिए गए अनुपात है ये निकल आया 4:3। ये एक क्वेश्चन हम इसीलिए सबसे पहले लेके आए हैं, ये ध्यान दीजिएगा। हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट है। हम ये कोशिश करते हैं, ये नहीं कि हमने चैप्टर को उठाया बीच से फूल फूल उठा के, जिसमें ट्रिक लग रही है बस वही क्वेश्चन उठा के डाल दिए। ठीक है, या एक ही क्लास में सब समेटने की कोशिश हमने की है, नहीं। हमने फर्स्ट क्लास में आपको पहले क्वेश्चन सिखाए हैं सिंपल लेवल के, जो आपका बेस वहां पर है उस टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद फिर हम उसी लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कार्य क्षमता वाले क्वेश्चंस में भी हमने सबसे पहले क्वेश्चंस ऐसा लिया है जो एक उसका मेन पॉइंट है। ठीक है, जहां पर आपको मैंने बताया यहाँ पर कि वर्क का रेशियो टाइम के रेशियो का अपोजिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। ठीक है, यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम समाप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है कि ए की क्षमता बी से 3 गुनी है। ठीक है, ए की क्षमता आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर रेशियो के अकॉर्डिंग से सॉल्व करेंगे, तो ए और बी। ठीक है, तो ए की जो कार्य क्षमता है बी से 3 गुनी है, ए की कैपेसिटी ज्यादा है, तो यानी 3:1। ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। आप समझिए, ये वर्ग का रेशियो है। बच्चे यहाँ पर अगर ये पूछा जाता है यदि इनके कार्य करने की क्षमता का रेशियो 3:1 है, तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात यानी दिनों का अनुपात क्या होगा, तो क्या जाता है यहाँ पर 1:3। ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, आप समझिएगा। यहाँ पर पूछा गया है ए एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है, तो ये हो गया आपका वर्क का रेशियो। टाइम का रेशियो जाएगा 1:3। अब देखो ए रेशियो, यहाँ पर रेशियो समझने की कोशिश करना। ए और बी, ए लेता है 1 दिन तो बी लेता है 3 दिन, मीन्स रेशियो में। तो रेशियो का डिफरेंस कितना, ये ए बी से कितना कम लेता है यहाँ पर 2।
ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कितने दिन कम लेता है, 60 दिन। ठीक है, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी से 60 दिन कम लेता है, तो हमने यहाँ पर कंपेयर कर दीजिएगा, ये रेशियो है, रेशियो में 2 लेता है कम, और क्वेश्चन में दे रखा है 60 दिन कम लेता है, कंपेयर कर देंगे, 2 से इसे सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। 30 यहाँ से ऐसे करके लिख लो, 30 आ जाएगा, या फिर 30 का सीधा मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो इसका मीन्स 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका टाइम क्या जाएगा, ए का टाइम कितना जाएगा 30, और 20 में बी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना जाएगा 90। ठीक है, इसका मीन्स ए कितना टाइम लेता है 30 दिन, और बी कितना लेता है 90 दिन। ये दोनों का टाइम निकल आया है। रेशियो दे रखा था 1:3, और ए 30 दिन लेता है और बी 90 दिन लेता है। अब देखो 60 दिन कम लेता है, जो बोला गया था ए जो है बी की तुलना में 60 दिन कम ले लेता है, तो यानी ये 30 लेता है और बी 90 दिन लेता है। अब यहाँ पर टोटल काम, अब पहुंच जाइए हमारे सेकेंड पार्ट पर। अभी तक हमने बता रखा था कि टोटल काम, अब यहाँ पर जब काम दे रखा हो तो टोटल काम हम कैसे निकालते हैं, इनके एलसीएम लेकर के। तो 30 और 90 का एलसीएम यहाँ पर कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पर जो 90 हो जाएगा, यही आपका टोटल काम है। अब डेली जो रूटीन कितना काम करेंगे वो आपका यहाँ पर दे रखा है, अब इसकी निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ए 3 करता है, बी 1 करता है, टोटल काम आपका 90 है। क्वेश्चन में पूछा गया यदि वो दोनों मिलकर के काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो ए 3 करता है, बी 1 करता है, दोनों मिलकर के कितना करते हैं 4, तो 4 से डिवाइड कर दो 90 में, आपका आ जाएगा 22.5 डेज। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, तो 3:1 ये कार्य क्षमता मीन्स वर्क का रेशियो हो जाएगा, टाइम का रेशियो 1:3 हो गया, टाइम का रेशियो 1:3 हो गया है। अब समझिएगा यहाँ पर, अब ये 1 दिन लेता है तब ये 3 दिन लेता है, तो ये ए जो है बी से 2 कम लेता है, लेकिन ये रियल टाइम नहीं है, रेशियो है। रियल टाइम बोला गया है ए बी से 60 दिन कम लेता है, यहाँ कितने दिन लेता है 2, तो ए यहाँ 2 लेता है और वहां 60 लेता है, तो दोनों को इक्वल कर दो, ये वैल्यू दोनों इसी की है, तो 2 इक्वल कितना जाएगा 60, इसे काट दो कितना जाएगा 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 का एक में 31 जा 30, 33 जा 90, टाइम निकल के आ गया है। ए 30 दिन लेता है और बी 90 दिन लेता है। ठीक है, इनका एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारा, और टोटल वर्क भी कितना आ जाएगा 90, एलसीएम 90 आएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। इनका डिवाइड करते हैं, कैपेसिटी निकालते हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पर दे रखी है। ए 3 करता है, बी 1 करता है, और टोटल काम मुझे कितना कराना है 90, टोटल काम मुझे कितना कराना 90। अब दोनों को काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, और दोनों काम कितना करेंगे 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, बात से 1/2। नेक्स्ट देखिए, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। अब समझिएगा, यहां पर दे रखा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से कितनी है 2 गुनी, तो यहां पर रेशियो क्या बन जाएगा 2:1। अब देखो ध्यान से, ए 2 करता है, बी 1 करता है, क्योंकि ये कैपेसिटी है, वर्क का रेशियो है। ठीक है, इफिशियंसी, तो मीन्स ए 2 करता है, बी 1 करता है, तो दोनों मिलकर कितना करते हैं 3, और 14 दिन में कर लेते हैं, तो 14 गुणे 3, 14 42, इसका मीन्स टोटल काम कितना है 42। ठीक है, टोटल काम कितना है 42। सिंपल सी बात है, ए 2 आपके सामने कैपेसिटी लिखी है यहाँ पर, ए 2 करता है। ठीक है, जो हमने रेशियो बनाया है, जो वर्क का रेशियो आता है, बस वही कैपेसिटी इनकी है, वही क्षमता है। ठीक है, तो ए 2 करता है, बी 1 करता है, दोनों मिलकर के 3 करते हैं। अब दोनों मिलकर के 3 काम कर लेते हैं और 14 दिनों में पूरा काम कर लेते हैं, तो इसका मीन्स 14 का 3 में मल्टीप्लाई कर दो, यानी 42 हमारा टोटल वर्क है। अब बोला गया कि ए अकेला
वो पूरा काम करेगा। तो ए 2 करता है, अकेला करेगा तो कितने दिन में कर लेगा? बस इस 2 सेकंड का काम है। ठीक है, 21 डेज। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, या जो कमजोर से कमजोर छात्र हैं उन सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम लेता है, दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे? यहाँ पर भी ए और बी दोनों की कैपेसिटी दे रखी है। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, ए और बी, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, तो इन दोनों का रेशियो 2:1। ए बी से 20 दिन कम लेता है, तो ये वर्क का रेशियो है। ए बी से 20 दिन कम मीन्स मुझे टाइम की आवश्यकता पड़ेगी, तो टाइम का रेशियो 1:2। अब ए बी से 20 दिन कम लेता है, यहां पर ए बी से कितना कम लेता है? 1, तो 1 बराबर कितना जाएगा? 20। तो 20 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें करेंगे 20 आ जाएगा, 20 का इसमें करेंगे कितना जाएगा? 40। ठीक है, इसका मीन्स है ए 20 दिन में करता है काम और बी 40 दिन में करता है। दिन निकल आए इसके। ठीक है, अभी यहाँ जो जो टाइम का रेशियो था वो रेशियो में था टाइम, और यहाँ पर इनका रियल टाइम आ गया है। ठीक है, ए 20 दिन लेता है और बी 40 दिन लेता है, तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क हम फाइंड कर लेंगे। समझ में आ गया? तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 40। टोटल वर्क जो है आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन बोला गया कि दोनों मिलकर के इस कार्य को करेंगे तो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। अब मेरे पास कार्य जो है कितना है? 40 टोटल वर्क। अब दोनों मिलकर के करेंगे, दोनों मिलकर के कितना करेंगे? अब आप ही से भी लोग समझ गए होंगे अच्छे से। दोनों मिलकर के कितना करेंगे? 3। और टोटल वर्क यहाँ पर कितना है? 40। तो 3 से डिवाइड कर दो। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, साथ साथ वीडियो का लिंक पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टॉप ट्रिकी मैथ से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं, ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 25% अधिक है, तो बी अकेला कितने समय में काम खत्म करेगा? ठीक है, देखिएगा तो बी की कैपेसिटी ए से कितनी अधिक है? 25%। ए बी 25% अधिक है, इसको हमने अगर ले लिया 100%, तो ये कितना हो जाएगा? 125। ठीक है, 100% ले लिया, परसेंट की यहां पर बात की जा रही है, तो ये 100% और 25% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? 125। 25 से सिंप्लीफाई कर दो, 2500 को 100 और 25 पंचे 125, तो मीन्स यहाँ पर रेशियो आ जाएगा यहाँ पर 4:5। ये रेशियो आ गया। ठीक है, तो ये वर्ग का रेशियो आया, यानी इनकी कार्य क्षमता जो है 4:5 ए और बी की। और बोला गया क्वेश्चन में ए कितना टाइम लेता है? 6 दिन। ए अकेला 6 दिनों में कर सकता है। आप ध्यान दीजिएगा, ए काम कितना करता है? 4, और बी कितना करता है? 5। कैपेसिटी का रेशियो है यहाँ पर। ठीक है, तो ए 4 करता है और 6 दिनों में पूरा कर लेता है, तो इसका मतलब टोटल काम कितना? 4 करता है और 6 दिनों में पूरा कर लेता है, तो टोटल काम कितना? 24। 6 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे तो टोटल काम निकल आएगा हमारा 24। टोटल काम कितना? 24। अब 24 काम हमारा है। अब बोला गया कि बी अकेला, टोटल काम मुझे मिल गया, अब बी को कराना है, या जो भी आपको दे रखा हो, जो कराना हो आप करा सकते हैं काम, कोई दिक्कत नहीं है। बी को कराना है, यहाँ पर बी कितना करता है? 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 5 4 जा 20, 4 5, 4 होल एंड 4/5 डेज। अगर क्वेश्चन में यह दिया जाए एक ही कार्य क्षमता बी से 20% कम है, तो बी अगर 100% लेंगे तो ए को कितना ले लेंगे? 80%। 20% कम कर देंगे, ज्यादा होगा तो 120% कर देंगे। तो इस तरीके से यहां पर हम इनकी कैपेसिटी ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए की कार्य क्षमता बी से 30% अधिक है और वह अकेले किसी काम को 23 दिन में कर सकता है,
तो ए तथा बी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चंस है। अभी जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर ए की कार्य क्षमता बी से 30% अधिक है, तो मीन्स ये 130 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 100। यदि 100 है और ये 30% इससे मोर देन है तो ये 130 हो जाएगा। एक जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे तो अब इनका रेशियो कितना आ जाएगा 13:10। तो ये वर्ग का रेशियो आ गया है। ठीक है, और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 10:13। ठीक है, तुरंत इसका उल्टा कर दीजिएगा, अपोजिट फाइंड कर दीजिएगा। अब यहां पर बोला गया है, यानी वह अकेला मीन्स एक ही बात की जा रही है, तो एक ही कैपेसिटी बी से 30% मोर देन थी और ए अकेला किसी काम को 23 दिनों में कर सकता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 23 दिनों में कर सकता है, तो ए 13 काम करता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है 13, तो ए जो है 13 काम करता है और 23 दिनों में पूरा कर लेता है। तो टोटल वर्क यहां पर क्या निकल के आएगा 13 × 23, 13 × 23। आपको पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, तो ये टोटल वर्क निकल आया, यानी 13 × 23। अब दोनों मिलकर के कितने दिनों में करेंगे, तो ए 13 करता है, बी 10 करता है, दोनों मिलकर के कितना करते हैं 23। तो 23 का डिवाइड कर देंगे, यहां पर क्या निकल के आ गया 13 दिन में करेंगे। आप समझिएगा ऐसे। फिर से बोला गया था क्वेश्चंस में कि ए की कार्य क्षमता बी से 30% अधिक है। अगर यदि बी 100% है तो ये 130 है। दोनों का रेशियो 13:10 आ गया है। टाइम का रेशियो 10:13। ठीक है, 10:13। आप समझिएगा, ए 13 काम करता है और बी 10 करता है डेली, तो ए 13 डेली करता है और 23 दिनों में पूरा कर लेता है। तो एक का टोटल वर्क क्या आ जाएगा 13 × 23, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल वर्क निकल आएगा। बट मुझे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर दोनों मिलकर के ए 13 और बी 10 करता है, दोनों मिलकर कितना करेंगे 23 का डिवाइड कर देंगे। 23 का डिवाइड करेंगे, 23 कैंसिल कर दीजिएगा, 13 आंसर है। मल्टीप्लाई करेंगे फिर 23 डिवाइड करेंगे। यहाँ पर ऐसे अगर ऐसे रिटर्न करने से सीधा कट कर दिया, आपके सामने आंसर है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन जब आप इस टाइप जब सीख जाएंगे, क्वेश्चंस जब आप कंपटीशन में करेंगे वहां पर आपको ये शायद 1 सेकंड ही लगेगी, 1.5 सेकंड में आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम क्वेश्चंस आपको एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर हम लास्ट में जो क्वेश्चन बताएंगे उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए 9 दिन में समाप्त कर सकता है और यहां पर बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। अब देखो, ए और बी की कार्य क्षमता ए से कितने अधिक है 50%, मीन्स 150 हो जाएगी। यहाँ पर इनका रेशियो अगर हम फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 2 5 3 2:3। ये वर्ग का रेशियो आ गया है। ठीक है, यहाँ पर अब पूछा गया है कि बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, आप देखो ए कितना करता है 2 और बी कितना करता है यहाँ पर 3। ए 2 करता है और ए 9 दिन में पूरा काम कर लेता है, तो 9 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना आ जाएगा 18। ठीक है, ए 2 काम डेली करता है और 9 दिन में पूरा कर लेता है, तो 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारा 18 दिन। ठीक है, अब बोला गया यदि बी अकेला इसे करे तो कितना दिनों में कर सकता है। बी कितना करता है 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो कितने दिन में कर लेगा 6 डेज, 6 दिनों में ये पूरा कर लेगा। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, वो भी रेशियो का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ए जितना काम 4 दिन में करता है, बी वही काम 5 दिन में करता है। और बी जो काम 6 दिन में करता है, सी वही काम 7 दिन में पूरा करता है। बताइए कोई काम जो ए 1 सप्ताह में करता है वह सी कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, ए जो काम 4 दिन में करता है और बी भाई ए जो 4 दिन में काम कर पाता है और बी वही काम 5 दिन में करता है। तो ठीक है, तो ये टाइम है इनका, तो वर्क का रेशियो आपको क्या मिल जाएगा 5:4। बी जो काम 6 दिन में करता है वही सी 7 दिन में करता है। ठीक है, बी जो काम 6 दिन में करता है और वही सी जो है 7 दिन में करता है। तो वर्क का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा यहां पर 6। मीन्स टाइम का रेशियो 6:7 है और वर्क का रेशियो 7:6 है। अब हमें क्या करना है, हमें इनका रेशियो निकाल लेना होगा ए बी सी। ठीक है, ए बी का रेशियो यहाँ पर वर्क का रेशियो दे रखा है 5:4 और बी और सी का वर्क का रेशियो दे रखा है 7:6। तो इन तीनों का रेशियो निकाल लेना होगा। अब आप यहाँ पर आप रेशियो में एक क्वेश्चन साथ साथ में एक रेशियो का भी क्वेश्चन आप सीख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, रेशियो में क्वेश्चन दिया होता है कि ए और बी का रेशियो 5:4 है और बी और सी का रेशियो 7:6 है, तब ए रेशियो बी रेशियो सी बताइए कितना होगा। ये क्वेश्चन रेशियो में पूछा जाता है। तो आप कैसे रेशियो निकालेंगे इसको समझिएगा। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया जाएगा, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों का रेशियो निकल आएगा 5 7 जा 35, 7 4 जा 28 और 4 6 जा 24। ये निकल के आ गया रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो सी कैपेसिटी। तो ए अब ये कैपेसिटी का रेशियो है यानी वर्क का रेशियो है। ठीक है, तो ए की क्षमता और बी की क्षमता और सी की क्षमता निकल आई यहाँ पर। ठीक है, ए की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता कितनी है और सी की क्षमता कितनी है। ए 35 करता है, बी 28 करता है और सी 24 करता है यहाँ पर। और यहाँ पर बोला गया है कि ए 1 सप्ताह में काम करता है, तो वही काम सी कितने दिनों में करेगा। आप देखो जो काम है ए की कैपेसिटी कितनी है 35, तो 1 सप्ताह में ये काम कितना कर, 1 सप्ताह में ये काम पूरा कर लेता है और डेली कितना करता है 35। तो इसका मीन्स टोटल वर्क यहाँ पर कितना निकल आया, टोटल वर्क आपका कितना निकल गया 7 × 35। तो टोटल वर्क यहाँ पर हो गया है 7 5 जा 35, 7 3 जा 21 मीन्स 2 4 5। टोटल वर्क आपका निकल आया है। ठीक है, और सी कितना करता है 24। तो सी के लिए बोला गया है तो 2 4 5 में 24 से डिवाइड कर दीजिएगा। 24 10 जा 24। ये आपका आंसर आ गया है। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, इसे आप कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं रखी हमने यहाँ पर, पूरा फिर से समझ लीजिएगा। ए जितना काम 4 दिन में करता है और बी उतना ही काम 5 दिन में करता है। ठीक है, तो ए 4 दिन लेता है और बी 5 दिन लेता है। ए और बी के बीच में जो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 4:5 और टाइम और वर्क का रेशियो अपोजिट होता है, तो वर्क का रेशियो मिल गया। वैसे बी और सी के मध्य में मुझे वर्क का रेशियो मिल गया। अब दोनों इनका, अब यहाँ पर वर्क ए और बी का वर्क का रेशियो 5:4 है, बी और सी का वर्क का रेशियो, तो ए बी सी तीनों का रेशियो में निकाल लेना होगा। ठीक है, तो तीनों का रेशियो फाइंड कर लिया हमने। वर्क का रेशियो तो ए का और बी और सी, तो ये इनका वर्क करने का रेशियो है। तो मीन्स ए की क्षमता और बी की क्षमता और सी की क्षमता यहाँ पर आ चुकी है। तो ए 35 काम करता है और बी 28 करता है और सी 24 करता है। अब आप निकाल ही लेंगे, इससे आगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, यदि आपने हमारे पहले 2 वीडियो देखे हैं तो आपको अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, यदि आपने हमारी टाइम एंड वर्क की फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप उसे देख लीजिएगा। मेरे सभी साथी एक बार ध्यान दें इस पर
कि यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है और आपको अच्छा समझ में आया है, ठीक है, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।